गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं मुबारक हुसैन और आप देख रहे हैं शाहीन गोट फार्मिंग यूट्यूब चैनल। मैं उपस्थित हूँ आपके समक्ष बकरी पालन के एक शानदार जानकारी के साथ। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा कि आपकी बकरी बीमार कभी भी नहीं पड़ेगी, और मैं खुद करता हूँ। हमारी बकरी बीमार पड़ती नहीं है, लेकिन बकरी फार्म का जो शेड्यूल होता है, जो तरीका होता है, जो सिस्टम होता है, आप उस सिस्टम से अपनी बकरियों को पालें, आपकी बकरी कभी बीमार नहीं होगी। इसमें 3 महत्वपूर्ण बातें हैं। चारा संबंधित और रख रखाव संबंधित और वैक्सीनेशन संबंधित। ये 3 चीजों पर अगर आपने केयर किया तो आपकी बकरी कभी भी बीमार नहीं पड़ेगी। आप इन्हीं तीनों में से कोई गलती करते हैं जिसके कारण आपकी बकरी बीमार पड़ती है। रख रखाव संबंधित पहला, आप अपनी बकरियों पर यह कभी ध्यान नहीं देते कि हमारी बकरी कहाँ बैठ रही है, कहाँ किस हालत में है, उसका बाड़ा कैसा है, क्या नमी मुक्त उसका बाड़ा है या नहीं, क्या हमारी बकरी जहाँ पे हम रखते हैं क्या वहाँ पे कोई गंदगी तो नहीं है, जहाँ पे हम अपनी बकरी को रखते हैं उस झुंड में, जिस झुंड में कोई इन्फेक्टेड बकरियां तो नहीं है। अगर आपकी बकरी सही है और इन्फेक्टेड वाली बकरी में अगर आपकी बकरी चली जाती है तो श्योर है कि आपकी बकरी बीमार पड़ेगी। आपके बाड़े गंदे हैं, साफ सुथरा नहीं रखते हैं, अगर आपके बाड़े साफ सुथरा नहीं है तब भी आपकी बकरी बीमार पड़ेगी। आपके बाड़ा अगर नमी मुक्त नहीं है, आपके बाड़े में बकरियों की पेशाब करने की वजह से नमी है, आप उसके बैठने का सही इंतजाम नहीं किए हैं, आप उसके खाने वाले बर्तन का सही इंतजाम नहीं किए हैं, आप लोहे के बर्तन में बकरियों को खिला रहे हैं। बहुत सारी गलतियां हैं जो बकरी पालक भाई किया करते हैं, जिसके कारण ही आपकी बकरी बीमार पड़ती है। अगर इन कारणों में से आप अगर देखेंगे, आप केयर करेंगे कि हमारी बकरी को अगर किसी प्रकार की दिक्कत है तो उस दिक्कत को देखने से पहले आप ये केयर करें कि हमारी बकरी बीमार पड़ी तो किस वजह से पड़ी। अगर आप इन चीजों को देखना शुरू कर देंगे कि हमारी बकरी बीमार पड़ी तो किस वजह से पड़ी, तो उस गलती को आप फिर दोबारा दोहराएंगे नहीं तो आपकी बकरी बीमार नहीं पड़ेगी। दूसरी बात, चारा संबंधित। आप अपनी बकरी को क्या खिलाते हैं? क्या इन्फेक्टेड चारा तो नहीं देते हैं? क्या बारिश हो रही है उसमें हरा चारा तो नहीं दे रहे हैं? क्या फौरन आप चारा काट करके और फौरन ला करके अपनी बकरी को खिला तो नहीं रहे हैं? अगर ऐसा आप करते हैं तो आपकी बकरी बीमार पड़ेगी। बकरियों को जो तत्व मिलने चाहिए, जो बकरियों को जो विटामिन मिलने चाहिए, जो बकरियों को फास्फोरस मिलनी चाहिए, वसा का मात्रा मिलनी चाहिए, आप अगर इन बकरियों को पूरा नहीं करेंगे तो आपकी बकरी बीमार पड़ेगी। आप इन चीजों पर ध्यान दें। बारिश हो रही है तो उस वक्त हरा चारा आप बंद कर दें, सूखे चारे पे बकरियों को रखें। अब जब धूप निकला हुआ है, कड़ाके के धूप है, आप उस वक्त हरा चारा दीजिए, क्योंकि धूप से लड़ने की क्षमता बकरियों को हरे चारे में ज्यादा मिलता है। और जब बरसात हो रही है तो आप उस वक्त सूखा चारा खिलाएं। आप अगर खूब ज्यादा ठंडी पड़ रही है तो वह चारा आप अपनी बकरियों को न दें जिससे बकरी को सर्दी खांसी बुखार हो जाए। अगर इन चीजों पर आप ध्यान देते हैं तो आपकी बकरी कभी बीमार नहीं पड़ेगी। दोस्तों, बकरी पालक भाइयों, तीसरी गलती हम और आप ये किया करते हैं कि हम बकरियों को दाना मिश्रण नहीं खिलाते हैं, समय समय पर बकरियों को डिवॉर्मिंग नहीं करते हैं। बकरियों के अगर किसी प्रकार की छोटी मोटी दिक्कतें हैं तो उस दिक्कतों को नजरअंदाज कर देते हैं। आप अगर अपनी बकरियों को छोटी गलतियों का नजरअंदाज करते जाएंगे, आपकी बकरी एक दिन ऐसा देखने को मिलेगा कि आपकी बकरी ज्यादा बीमार पड़ जाएगी। तो आपको ध्यान देना है बकरियों के रख रखाव के संबंधित, चारा संबंधित। आप अगर इन चीजों पर अगर ध्यान देते हैं, किस मौसम में क्या चारा खिलाएं,
किस मौसम में क्या दें कि हमारी बकरी बीमार ना पड़े। और तीसरी बात ये कि बकरियों को आप वैक्सीन नहीं लगवाते हैं। मामूली सा कीमत में वैक्सीन आता है, बहुत ज्यादा कीमत में नहीं है। आप अगर आपकी बकरी 10,000 की है तो मैं कहता हूं कि 1,000 के अंदर सारे वैक्सीन बकरियों को लग जाएगी, एक बकरी को, अगर एक ही बकरी आप पालते हैं। अगर 100 बकरी आप पाल रहे हैं तो 1,000 की दवाई में 100 बकरियों को वैक्सीन लगा सकते हैं। मुश्किल से 500-600 रुपए में आपको पीपीआर का वैक्सीन मिल जाएगा। 2-250-300 में आपको ईटी प्लस टीटी का वैक्सीन मिल जाएगा। 300-350 में आपका एफएमडी खुरपका मुंहपका रोग का वैक्सीन मिल जाएगा। आप अपनी बकरियों को वैक्सीन लगाएं। अगर आप अपनी बकरियों को पीपीआर का वैक्सीन लगा देते हैं तो आपकी बकरी को 3 साल तक वैलिड रहता है, उसमें आपकी बकरी को पीपीआर नहीं होगी। ईटी प्लस टीटी का टीका आप अगर लगवा देते हैं तो 6 महीने में प्रत्येक 6 महीने में लगाया जाता है। आप अगर लगाते हैं तो आपकी बकरी इंट्रोटॉक्सिमिया ईटी रोग पे नहीं होगी आपकी बकरी को। आप एफएमडी का टीका लगाते हैं, खुरपका मुंहपका रोग आपकी बकरी को नहीं होगी। आप अपने से अगर आप चाहते हैं कि हम अपनी बकरी को पालें तो आपको ये 3 काम करना ही करना होगा। अगर आप इन 3 काम को नहीं करते हैं तो आप कभी सफल बकरी पालक नहीं बन सकते। आप अगर इन जो सिस्टम में बताया आप इसे फॉलो करें, 100% मैं गारंटी देता हूं कि आपकी बकरी बीमार नहीं पड़ेगी। ये 3 बातें कि हम बकरियों को क्या खिला रहे हैं, किस मौसम में कौन सा चारा दे रहे हैं, क्या हम जिस चारे को खिला रहे हैं उससे हमारी बकरियों को प्रोटीन का मात्रा, वसा का मात्रा और जो भी चीजें मिलने वाली बकरियों को जरूरत की चीजें होती हैं वो चीजें मिल रही या नहीं। अगर आपका खुराक सही होगा, आपके रखने रखाव का तरीका सही होगा, आपके बाड़े नमी मुक्त होंगे, आपके बाड़े में किसी प्रकार के कोई इन्फेक्टेड बैक्टीरियल नहीं होंगे, आप अपनी बकरियों को प्रॉपर वैक्सीन लगाएंगे तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि आपकी बकरी कभी बीमार नहीं पड़ेगी। जो मैं खुद करता हूं इसके बाद मैं कहता हूं। दोस्तों आप लोग देखते होंगे कि मैं बकरियों के फार्म में जाकर के वीडियो नहीं बनाता हूं। इसकी वजह और हो सकती है, मैं बहुत जल्द ही अपना फार्म बनाने वाला हूं और मेरे पास 10-12 ही बकरियां हैं, लेकिन बकरियों के सामने मैं वीडियो नहीं बनाता। इसका भी एक वजह है, जब भी वीडियो बनाऊंगा बहुत जल्द ही फार्म बनाने वाला हूं और फार्म बना करके और वीडियो में डालूंगा, बकरियों को प्रैक्टिकल दिखाऊंगा। लेकिन प्रैक्टिकल होने में कुछ लेट है। दोस्तों मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जितनी बातें मैं कह रहा हूं, मैं एक वेटनरी डॉक्टर भी हूं जो अपने एरिया के 4-5 गांव में मैं दवा इलाज करता हूं और सारे किसान भाइयों को बताता हूं। पहले के बनिस्बत आज जितनी बातें मैं आपको वीडियो चैनल पे बता रहा हूं, हर एक किसान भाई को बताता हूं और इसकी वजह से पहले जो 100% बकरियों की बीमारी देखने को मिलती थी, आज के डेट में 40 से 50% ही बीमारी देखने को मिल रही है। तो दोस्तों बस इन्हीं बातों के साथ अपनी बातों को मैं विराम दे रहा हूं। मेरे वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए आप मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। थैंक यू।